हेलो नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बेगू किसान आंदोलन। तो हमने इससे पहले किसान आंदोलन में बिजली किसान आंदोलन पढ़ लिया और हमारा टॉपिक है आंदोलन किसान आंदोलन, जिसमें हम बेगू किसान आंदोलन आज पढ़ेंगे। और 1921 से 1923 तक ये चला। बेगू किसान आंदोलन में मेवाड़ रियासत का ठिकाना था, जो वर्तमान चित्तौड़गढ़ जिले में है। और बेगू किसान ठिकाने में अधिकांश धाकर जाति के किसान थे। बिजोली किसान आंदोलन से प्रोत्साहित होकर अत्यधिक लाग बाग बेगार लगान और वेट के विरुद्ध में किसानों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया। विजय सिंह पथिंग के कहने पर बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया और किसानों ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए बेगू के निकट मेनाल नामक स्थान पर एकत्रित होकर अपनी मांगों का निर्धारण किया। बेगू के शासक ठाकुर नौब सिंह ने इसे बोल्शेविक की संज्ञा दी और इस आंदोलन की जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। किसानों ने आंदोलन की पुनर्समीक्षा के लिए बेगू के निकट गोविंदपुरा गांव में एक विशाल आम सभा का आयोजन किया। और जब ये सभा शांतिपूर्ण चल रही थी, तब सैनिकों ने चारों तरफ से घेरकर इस पर गोलियां चला दी और जिससे रूपाजी व कृपाजी नाम के दो व्यक्ति शहीद हो गए। क्वेश्चन भी पूछा गया, रूपाजी कृपाजी किस किसान आंदोलन में शहीद हुए? तो बेगू किसान आंदोलन अत्यधिक इम्पोर्टेंट, याद रखना है। फिर अलवर किसान आंदोलन 1925। अलवर रियासत के महाराजा जय सिंह ने 1923 के नए भूमि बंदोबस्त के तहत किसानों की लगान में वृद्धि कर दी और इसका प्रभाव अलवर के लगभग 80% किसानों पर पड़ा, जो उच्च वर्ग के थे। अलवर रियासत में अंग्रेज किसानों की फसलों को खिला कर सुअर पाला करते थे। अंग्रेज थे जो किसानों को फसलों को खिला देते थे और सुअर को पालते थे। जो किसानों की फसल थी उन्हें नष्ट कर देते थे और सुअर पालते थे। इन सब के विरोध में किसानों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया और रूपरेखा तैयार करने के लिए मई 1925 को अलवर के निमोचना में एक विशाल आम सभा का आयोजन चल रहा था। और इसी समय सैनिकों ने चारों ओर से घेर कर इस पर गोलियां चला दी। सैकड़ों बलिदान हुए, हजारों घायल हुए। गांधी जी ने इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। तो क्वेश्चन पूछा गया, गांधी जी ने किस आंदोलन को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी? तो आप याद रखेंगे कि अलवर किसान आंदोलन को गांधी जी ने दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी मोचना स्थान पर। कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित प्रताप नामक समाचार पत्र ने इस निमोचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग से भी अधिक नरशंस हत्याकांड की संज्ञा दी। और इसी प्रकार बूंदी रियासत में भी राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता पंडित नीनूराम शर्मा के नेतृत्व में बरड़ किसान आंदोलन चला। और बूंदी किसान आंदोलन में 1923 में बूंदी के डाबी में नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, नानक जी भील किस किसान आंदोलन में शहीद हुए? तो बूंदी किसान आंदोलन बूंदी के ही बरड़ में राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता भंवरलाल सोनी के नेतृत्व में बरड़ किसान आंदोलन चला। और इसी प्रकार शेखावाटी के विभिन्न ठिकानों में भी ठिकानेदारों के विरुद्ध किसान आंदोलन हुए। और शेखावाटी किसान आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1934 में किशोरी देवी के नेतृत्व में लगभग 10,000 महिलाओं द्वारा आंदोलन एवं सत्याग्रह किया जाना था। भील आंदोलन अति महत्वपूर्ण आंदोलन है। ये प्राचीन काल से ही मेवाड़ क्षेत्र में भीलों का निवास था। भील आधुनिक काल तक आदिम जीवन व्यतीत कर रहे थे और डूंगरपुर रियासत के बांसिया गांव में जन्मे गोविंदगिरी भील आंदोलन के प्रेरणा और जो इतिहास में गोविंद गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए। गोविंद गुरु ने भीलों में एकता स्थापित करने तथा जागृति लाने के 1883 में सम सभा की स्थापना की। और गोविंद गुरु बंजारा परिवार से थे। डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ। यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप याद रखना। सम सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में बांसवाड़ा के निकट मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ। और उस समय से भीलों के अधिकांश मानगढ़ की पहाड़ी पर होने लगे अधिवेशन। और मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में स्थित है।
1913 में जब मानगढ़ की पहाड़ी पर भीलों का वार्षिक अधिवेशन चल रहा था, तब सैनिकों ने उन्हें घेर कर गोलियां चला दी। सैनिक बलिदान हुए, हजारों लोग घायल हो गए और स्वयं गोविंद गुरु घायल हुए, जिन्हें जेल में डाल दिया गया। मोतीलाल तेजावत ओसवाल जाति के मोतीलाल तेजावत मेवाड़ रियासत के जाडोल ठिकाने के कामदार थे और तेजावत ने भीलों में एक तब स्थापित करने के लिए अधिकार दिलाने के लिए 1921 में अपने पद से त्याग पत्र देकर वर्तमान भीलवाड़ा जिले में मातृकुंडिया में